हाँ भाई, इधर देखो, गोलीय दर्पण पर किरण आरेख की विभिन्न स्थिति सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थितियों पर रखेंगे। यहां पर बिंब की स्थिति, यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां पर उसकी प्रकृति, किसकी? प्रतिबिंब की। ये जो शब्द है, ये आपको जब इनके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये बहुत काम आने वाले शब्द हैं। स्थिति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है, ये आपको यही समझ जाना चाहिए। यहां पर आपको मैं बता दूं, पहली कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। F यहां पर फोकस बिंदु है। और उसकी प्रकृति जो होगी वो होगी, जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदुवत बनेगा। यह कंडीशन आएगी, यह उसकी प्रकृति होगी उस प्रतिबिंब की। दूसरी कंडीशन में आपको मैं बता दूं, अगर वस्तु को अनंत व C के मध्य रखें, अनंत C का मतलब फोकस बिंदु, सॉरी वक्रता केंद्र, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो F व C के मध्य बनेगा। F व C के मध्य बनेगा। और प्रकृति में क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। तीसरी कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ये आपको तीसरी जो कंडीशन है, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर बने। चौथी कंडीशन आपको बता दूं, C व F के मध्य, अगर वस्तु को C व F के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत व C के मध्य बनेगा। वही वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। पांचवी कंडीशन, अगर वस्तु को F पर रखें
F पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रकृति उसकी वास्तविक होगी, उल्टा होगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर छठी कंडीशन की बात करूं मैं, तो प्रतिबिंब वस्तु को अगर P व F के मध्य रखें, P पोलर ध्रुव और F के मध्य रखें, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा P व अनंत के मध्य कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति बिल्कुल इसके विपरीत होगी। इसकी प्रकृति होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। ये 6 कंडीशन जो है वो आपको इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में बताती है। जब वस्तु को इन स्थितियों पर रखा जाता है, वस्तु या बिंब को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अगर वस्तु को अनंत व सी के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब F व सी के मध्य बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। अगर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वस्तु को सी व F के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब F व सी के मध्य बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। 5वीं स्थिति में अगर वस्तु को F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। छठी कंडीशन इनके सबके विपरीत है। अगर वस्तु को P व F के मध्य रख दिया जाए तो प्रतिबिंब P व अनंत के मध्य कहीं भी बन सकता है, लेकिन आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए, और 2 कंडीशन आती है उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन है और उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 कंडीशन आती हैं कि वस्तु को 2 कंडीशनों पर कहां रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब इन स्थितियों पर बने। तो देखते हैं हम यहां पर अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन है। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है जो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, अभिसरित नहीं करता, अपसरित करता है। हाँ भाई, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन, वस्तु को अगर हम अनंत पर रखेंगे, बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति किसकी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की प्रकृति। पहली कंडीशन पर वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रकृति में हमेशा सीधा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वही बिंदुवत बनेगा। दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन है अगर वस्तु को अनंत व P के मध्य रख दें, कहीं भी रख दो, अनंत व P के मध्य वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा P व F के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा P व F के मध्य बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा
वह वस्तु से छोटा होगा। यह कंडीशन है, सिर्फ ये 2 कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन है ये। हाँ भाई, कॉफी चाहिए साहब, कोई बालक दे दे तो दे दीजिए। हाँ भाई, तो इनके आप देखते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, या किरण आरेख। किरण आरेख बनाने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और एक चांदा होता है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। चांदे को आप ऐसे रख दो और उसके इस आकार में एक दर्पण बना लो, सुंदर सा दर्पण बनेगा। ऐसे दर्पण बन जाएगा आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, साफ सुथरा बनेगा। इसके इस वाले भाग को ऐसे डॉटेड लगा दो। इसके बाद में इस वाले भाग को 2 बराबर भागों में बांट दो इसको, और यहां मान लो लिख दो इसको P, इसका पोलर है ये ध्रुव। 6 कंडीशनों की बात कर रहा हूं मैं। आपको चांदे से एक सुंदर सा दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है और उस पर P लिख देना है। और इस जहां से बराबर भागों में बांटा वहां से आप ऊर्ध्वाधर एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच दो। अब इस बिंदु से जहां से आपने P लिखा था वहां से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इसमें दूरी कोई फिक्स नहीं होती किसी दर्पण की, लेकिन अपनी जो कॉपी आती है बोर्ड की कॉपी, उसके हिसाब से कि भाई प्रतिबिंब बड़ा भी बन जाए और उस पन्ने के अंदर भी आ जाए, उस हिसाब से हमें इसकी दूरी इस P से लेके और यहां तक 3 सेंटीमीटर ले लो और उस पर लिख दो F। और हमें पता है कि जहां P और F के मध्य की जितनी दूरी होती है उसकी दुगनी दूरी P व C के मध्य होती है। जहां 3 लिया, अब यहां से आप 6 ले लो, यहां आ गया C। ऐसे ही इधर बना लो, यहां पर F 3 सेंटीमीटर और C यहां पर आपका 6 सेंटीमीटर। पहली कंडीशन में मैंने जो वस्तु है वो अनंत पे रखी और प्रतिबिंब F पर बना। कैसे? अनंत से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी, और 2 किरण जो खींचेंगे हम, वो परावर्तन के पश्चात वो आपस में किस जगह काट रही हैं उसी जगह प्रतिबिंब बन जाएगा। जो प्रकाश की किरण हम आपतित करेंगे दर्पण पर, वो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहां काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। ध्यान से सुन लो, जो प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं और परावर्तन के पश्चात जब वो वापस लौटती हैं और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी जगह पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो 2 प्रकाश की किरणें तो कम से कम हमें चाहिए। तो प्रकाश की किरणें अनंत से जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। एक प्रकाश की किरण ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, और एक प्रकाश की किरण ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। हमारा पहला नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। पहला नियम जो प्रकाश की किरणों का किरण आरेख बनाने का जो नियम था वो ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस बिंदु से सीधी निकल जाती है। कब? परावर्तन के पश्चात। तो यहां आई, टकराई, और टकराने के बाद में फोकस बिंदु से सीधी निकल गई। ऐसे ही ये सीधी निकल गई, एक दूसरे को कहां काट रही है? F पर काट रही है। कहां काट रही है? F पर। आपको देख, ये तीर बता रहे हैं कि भाई प्रकाश की किरण किधर जा रही है और किधर जा रही है। तीर लगाना ना भूले, नहीं तो आपके नंबर ये तीर कटवा देंगे। तीर ये नंबर आपके 100% कटवा देंगे। तो ये जो तीर है ये बता रहा है कि ये प्रकाश की किरण इस जगह आई और इस दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से सीधी निकल गई। तो ये जाती हुई भी हमें ये तीर बता रही है।
ये भी ऐसे ही मुझे ये बता रहा है, तो जिस बिंदु पर ये काट रही है एक दूसरे को, उसी बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी बिंदु पर बन जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई पहली। दूसरी कंडीशन, स्थिति F पर, प्रतिबिंब की स्थिति F पर प्रकृति बिंदुवत बना, देख लो मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऊपर बना है तो बिंदुवत हो गया, नहीं है वास्तविक काट रही है ये तो वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर हम वस्तु को अनंत व C के मध्य रखें तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनेगा। देखो ये दो प्रकाश की किरणें है ना, वो आपस में एक दूसरे को C व F के मध्य काटेंगी। वही साफ सुथरा सा दर्पण बनाना है चांदे से, इसको दो बराबर भागों में P लिख देना है यहां पर और एक सीधी रेखा खींच देनी है। वही 3 सेंटीमीटर यहां पर F, 6 सेंटीमीटर यहां पर C, वही 3 सेंटीमीटर F और 6 सेंटीमीटर C, दोनों साइड में बना देंगे। अब यह कह रहा है कि हम वस्तु को अनंत व C के मध्य रखें। यह C है, इधर अनंत है, हमने वस्तु को ऐसे रखेंगे। भाई वस्तु जो रखी जाती है वो ऐसे रखी जाती है। अनंत पे तो हमें दिखी नहीं वस्तु, और अनंत में C के मध्य हमें दिख गई तो वस्तु को हमने ऐसे रख दिया। प्रकाश की किरणें हमेशा इसके ऊपरी वाले हिस्से से निकलेंगी, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी और कहां से निकल जाएगी? F से निकल जाएगी। दूसरा नियम यह कहता है कि कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस बिंदु से किसी दर्पण पर आपतित करेंगे ना तो कैसे निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। देखो ये तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और F से निकल गई, और अगर मैं इस प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से गुजारूं तो ये मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समांतर जाएगी। दोबारा से सुनो, पहला नियम मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको चारों नियम याद करने ही होंगे। ये चारों नियम ही बता रहे हैं कि भाई प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रकाश की किरण को तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर गुजारा और यहां आपतित किया। आपतन के बाद में परावर्तित हुई और परावर्तन के पश्चात कहां से निकल गई? F से निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण को दूसरा जो नियम कह रहा है, दूसरा नियम यह कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से किसी दर्पण पर आपतित करें तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। तो देखो बेटा, मैंने इस प्रकाश की किरणों को F से गुजारा, ये यहां आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट गई। एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। ये देखो, ये काट रही एक दूसरे को, इस जगह पे काट रही हैं, जहां काटती हैं वहीं उल्टा तीर लटका दो और जिस जगह पे काटती हैं उसी जगह पर प्रतिबिंब बन जाता है। देखो प्रतिबिंब की, बिंब की स्थिति तो अनंत व C, ये C है और इधर अनंत है। प्रतिबिंब की स्थिति C व F, ये C है और ये F है, दोनों के मध्य में है। प्रकृति क्या हो गई इसकी? उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। ये कंडीशन हो गई चारों के चारों, नहीं है? तो ये आपको प्रतिबिंब इस तरीके से बनाना है। फिर इसके बाद में अगला प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बड़ा आसान है, वही आपको सुंदर सा दर्पण बनाना है एक। इसको बिल्कुल बीच में से दो बराबर भागों में बांट दो और एक मुख्य अक्ष खींच दो। तीसरी कंडीशन जो है हमारी ये कहती है कि अगर वस्तु को C पर रखेंगे तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। C पर रखेंगे तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर ये 3 सेंटीमीटर F, ये यहां पर C, यहां पर 3 सेंटीमीटर F और यहां पर ये C। मैंने वस्तु को C पर रखा, वस्तु को C पर रख दिया। वही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से निकल जाएगी? F से। F से निकल जाएगी। हाँ भाई, दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने कहां से आपतित किया? F से आपतित किया, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? ये समांतर जाएगी।
आप फुटे से करेंगे ना तो बिल्कुल फिक्स बैठेगा। ये देख लो मुख अक्ष के समांतर चली गई, एक दूसरे को कहां काट रही है, सी पर। एक दूसरे को कहां काटेंगी, सी पर काटेंगी। प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी पर बनेगा, वस्तु भी सी पर रखी है, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन ये कहती है कि अगर हम वस्तु को सी व एफ के मध्य रख दें तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के मध्य बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा आसान है, वही काम करते जा रहे हैं हम। यहां पर पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में और तीसरी कंडीशन में सिर्फ 2 ही नियम लगे। अब तक 2 ही नियम लगे। चौथी कंडीशन में वही सुंदर सा दर्पण बनाओ, इसको बराबर भागों में बांट दो, P और मुख अक्ष खींच दो। हाँ भाई, मुख्य अक्ष खींच देंगे। यहां पर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर C, वही F और C। अब देखो वस्तु को कहां रखा है, C और F के मध्य। वस्तु को C व F के मध्य रखेंगे, प्रतिबिंब C व अनंत के मध्य कैसे बनेगा। अगर वस्तु को यहां पर रख दें तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी और कहां से निकलेगी, F से निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने कहां आपतित किया, फोकस बिंदु से, और वो थोड़ी ये इस जगह पे बनेंगी, मतलब अनंत व सी के बीच। आप अगर नाप तोल के बनाओगे ना, घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो नाप तोल के बनाओगे तो आपको आसानी से ये बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा। आपने अगर दूरी सही ली है, 6 सेंटीमीटर ली है, 3 सेंटीमीटर ली है, चांदे से आपने दर्पण बनाया है, सुंदर सा आपने बिंब रखा है, तो ये एक दूसरे को सही कंडीशन में काटेंगी। एक दूसरे को जो ये काटेंगे ना, सही कंडीशन में काटेंगी बेटा। हाँ भाई, ये हो गई चौथी कंडीशन। 5वीं कंडीशन क्या है, देखो। पांचवी कंडीशन में वस्तु को, बात नहीं, ये है यहां पर F C F C, बात नहीं बेटा, F C। हाँ भाई, ये वस्तु को 5वीं कंडीशन में F पर रखवा रहा है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखो ये वस्तु है, F पर रख दी, F पे रख दी। हाँ भाई, जैसे वस्तु को F पे रखेंगे तो वही मुख अक्ष के समांतर है। एक पहला नियम तो सब में ही लगेगा, मुख अक्ष के समांतर गई और कहां से निकल गई, F से निकल गई। कहां से निकल गई, F से। दूसरी प्रकाश की किरण को अब क्या करें, 5वें और 6ठे कंडीशन में आपको जो नियम लगाना है, 4 कंडीशन तक तो आपने 2 ही नियम लगाए हैं, लेकिन 5वीं और 6ठी कंडीशन में आपको पहला नियम और चौथा नियम लगाना है। चौथा नियम यह कह रहा है कि यदि किसी भी दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर किसी किरण को आपतित करेंगे वो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी, उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर रहता है। यह ध्रुव है, मान लेते हैं यहां पर इसको आपतित किया तो जितने कोण पर आपतित करेंगे उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगी, कोण I और कोण R दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में एक दूसरे को कहां काटेंगी, पता नहीं जाने कहां काटेंगी, मिल तो नहीं रही, सीधी जा रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है अनंत पर, क्योंकि अनंत से ही प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं। तो ये
पांचवी कंडीशन हो गई। छठी कंडीशन क्या है, यदि हम F व P के मध्य रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वही यहां पर दर्पण बनाएंगे, इसको P, यहां पर आप इसको यहां F, यहां C, इधर भी वही F और ये C। अब देखो वस्तु को P व F के मध्य ये रख दिया, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहां से निकलेगी, F से निकल गई। पहला नियम तो सब में लगेगा। दूसरा नियम, जितने कोण पर आपतित करेंगे भाई उतने ही कोण पर वो क्या होगी, परावर्तित होगी। जितने कोण पर आपतित करेंगे उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। इसका मतलब ये तो एक दूसरे की छोड़ दी जा रही है, तो ये अनंत में भी नहीं मिलने वाली। अगर इनको ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको भी ऐसे ही आगे बढ़ा दें, तो एक दूसरे को इस जगह पे काट रही है। ये देख लो, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और P व अनंत के मध्य कहीं भी बन सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। वो वस्तु के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कितना है और वो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये 6 कंडीशन है बेटा, 6 कंडीशन आपको मैंने यहां पर आपको समझा दी है। अब बात करते हैं 2 कंडीशन उनकी और बता देता हूं मैं, अवतल दर्पण की, सॉरी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन वही साफ सुथरा दर्पण बनाना है, लेकिन अब उल्टा बनाना है। वही मुख्य अक्ष खींचनी है, इसके पीछे इसका F और C इतने ही नाप करके, कितने कितने, 3 और 6 P से नापने। पहली कंडीशन है कि अगर वस्तु का अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी अनंत से, और ये प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण फैलाता है। तो फैलाएगा तो इस प्रकार से वही ये वापस लौट जाएंगी, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है ये, और जहां प्रतीत होती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु से बिंदुवत बनेगा और सीधा वह आभासी होगा और F पर बनेगा। दूसरी कंडीशन है वही ऐसा ही दर्पण बनाना है, वो P F C F C, वस्तु को P व अनंत के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब P व F के मध्य बनेगा। देखो आप कहीं भी रख लो वस्तु को, मान लेते सपोज करते मैंने वस्तु को यहां रख दिया, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये F से निकलती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर मुड़ गई, निकलती हुई प्रतीत हुई है। दूसरी कंडीशन में अगर हम F से गुजारें, इसको F से गुजारेंगे, समझ में आई ना। वैसे ये नियम आपको यहां नहीं लगाना है, ये नियम लगाओ आप कि जितने कोण पर आपतित करेंगे उतने ही कोण पर ये क्या होगी, परावर्तित होगी। पहला और चौथा नियम। हाँ भाई, इसको अगर ऐसे ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को यहां पर काटेंगे, काटती हुई प्रतीत होंगी। तो देख लो, एक किरण तो इधर भग रही है, एक इधर भग रही है। अगर इनको पीछे मिलाएं तो ये एक दूसरे को इस जगह पर काटती हैं। तो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति होगी सीधा आभासी, वह वस्तु से छोटा होगा। ये आपको मैंने अवतल और उत्तल दोनों के किरण आरेख बना के बता दिए, बड़ा आसान है, इनको आप ढंग से याद कर लेना।